दोस्तों आफ्टर रशिया कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर कि लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ब्राइट फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भारी संख्या में माइग्रेट होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 प्रोस एंड 5 कॉन्स ऑफ लिविंग और मूविंग टू कनाडा। मेरा मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा जो कि इस कंट्री के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ना कि कनाडा की खूबसूरती की, क्योंकि इस बारे में हम सभी जानते हैं कि कनाडा एक बेहद नेचर ओरिएंटेड कंट्री है जो कि टूरिस्ट की वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट with the pros of Canada first. नंबर 1, फ्री हेल्थ केयर। कनाडा में रहने वालों के लिए यहाँ की हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। जहाँ अमेरिका जैसे बड़े देश में सिटीजन्स को भारी हेल्थ इंश्योरेंस फीस देनी पड़ती है, वहीं कनाडा में हेल्थ कार्ड के जरिए यहाँ के सिटीजन्स का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि पब्लिक हॉस्पिटल फीस, डॉक्टर्स विजिट, एम्बुलेंस कॉस्ट, चेकअप्स फ्री सर्विसेज में इंक्लूड होता है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो तो आपकी फीस में ही कॉलेज की तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, और वही जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होकर आप वर्क परमिट पर आते हो तो एम्प्लॉयर से जॉब लेटर लगाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। नंबर 2, वेरी मल्टीकल्चरल एंड इमिग्रेंट फ्रेंडली। कनाडा बहुत ही वेलकमिंग एंड इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। मोस्ट ऑफ द कैनेडियंस का ये मानना है कि डाइवर्सिटी यानी कि मल्टीकल्चर एक कंट्री को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग कनाडा का पूरे वर्ल्ड में 8वां रैंक है अमंगस्ट द मोस्ट इमिग्रेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ओपन वर्क परमिट होल्डर और परमानेंट रेजिडेंसी लेकर मिलियंस की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो गुजराती, पंजाबी और साउथ इंडियन कम्युनिटी कनाडा में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग भी उतनी ही खुशी से डाइवर्स कल्चर को एक्सेप्ट भी करते हैं। नंबर 3, द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इज सो गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कनाडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद कंट्रीज में से वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर पॉपुलेशन कनाडा के एरिया के अकॉर्डिंग बेहद कम है। लेस पॉपुलेशन लीड्स टू लेस पोल्यूशन। ये इन्वायरमेंटल चेंज हम सभी ने यहाँ पर मूव होते हुए महसूस किया होगा। पूरे वर्ल्ड का कनाडा 9% फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है। इस कंट्री को कंट्री ऑफ द लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर आपको घरों में कोई वाटर फिल्टर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेश वाटर होने के कारण जो पानी यहाँ के किचन सिंक्स में भी आता है वो प्योरीफाई होकर हर हाउस होल्ड में सप्लाई किया जाता है। नंबर 4, सेफ्टी एंड पीसफुलनेस। इमिग्रेंट्स किसी कंट्री को अपने ब्राइट फ्यूचर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट और उस कंट्री के सेफ इन्वायरमेंट के लिए चुनते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोब पीस इंडेक्स 2022 कनाडा का रैंक पूरे वर्ल्ड में 12th है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कंट्री कितनी सेफ है। हालांकि मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि कनाडा के कुछ पार्ट्स में क्राइम रेट काफी हाई है, पर अगर हम ओवरऑल कनाडा की बात करें तो यस वी कैन से कनाडा इज द सेफ कंट्री। कनाडा उन रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स को भी पनाह देता है जिन्हें कि उन्हें देश ने निकाल दिया हो। नंबर 5, इजी टू गेट कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। देखो भाई, किसी भी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट बनना काफी मुश्किल है, इंक्लूडिंग कनाडा ऑल्सो। बट इफ आई कंपेयर इट टू द अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज एंड न्यूजीलैंड, तो कनाडा के पीआर प्रोग्राम्स इन कंट्रीज के मुकाबले काफी इजी हैं। इफ यू गो बाय फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस देन यू कैन गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा विद इन 5 years। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस किस तरह के पीआर प्रोग्राम्स कैनेडियन गवर्नमेंट रन करती है, बट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कुछ पीआर स्कीम्स, ड्रॉस और टीयर 2 पीआर स्कीम्स निकालती रहती है टू परमानेंट देयर रेजिडेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि कॉन्स ऑफ लिविंग इन कनाडा। नंबर 1, कनाडा हैज अ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाई टैक्सेस। कनाडा में कई बार आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये वेरी करता है एरिया टू एरिया, जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये वो सिटीज हैं जहां की रेंट, यूटिलिटीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके काफी ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेन कमर्शियल सिटीज। दूसरा, कनाडा में टैक्सेस बहुत हाई हैं। हर एक प्रोविंस का यहाँ पर अलग अलग टैक्स रेट है, जिसमें कि न्यू ब्रांसविक, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड प्रोविंसेस का टैक्स 15% है। बात करें कि ओंटारियो की जहाँ पर हम रहते हैं उसका टैक्स रेट 13% है। अल्बर्टा कनाडा की सबसे कम टैक्स वाली प्रोविंस है जिसका टैक्स रेट 5% है। इसे अगर हम एग्जांपल लेकर समझें तो अगर आप कोई $1000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 15% के हिसाब से $150 टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इन दिस मैनर कनाडा इज रियली एक्सपेंसिव। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। कनाडा इज कंसीडर्ड वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसका मेन रीजन है इसका हाई लैटिट्यूड और आर्कटिक सर्कल के पास होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली ठंडी हवाएं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो जैसा उसमें स्नो वेदर शो किया गया है, सेम कनाडा की विंटर्स भी काफी
एक्सट्रीम हो सकती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर विंटर्स में -7 डिग्रीज के नीचे ही रहता है। अगेन टेम्परेचर वेरी करता है एरिया टू एरिया। यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर -40 डिग्रीज तक जा सकता है और इस कंडीशन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हार्श वेदर रहेगा। स्नो स्टॉर्म, स्नोफॉल और उसके बाद की ब्लैक आइस, स्लशी रोड्स के कारण ट्रांसपोर्टेशन बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है और एक्सीडेंट भी काफी ज्यादा होते हैं। अगर बात करें यहाँ की समर्स की, तो समर्स का मौसम टोरंटो और वैंकूवर बहुत ही सुहावने होते हैं। टेम्परेचर 30 डिग्रीज के आसपास रहता है। नंबर 3, सर्विसेज आर एक्सपेंसिव इन कनाडा। ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड्स, मॉल से लेकर हेयर कट के लिए सैलून तक कनाडा में हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है। एडिशन में कनाडा में टिप देने का एक कल्चर है, या आप कह सकते हो एक एटिकेट है। अगर यहाँ आप अपनी सर्विसेज के लिए जैसे उबर फूड, कैब ड्राइवर, हेयर कट या फिर रेस्टोरेंट में अपने बिल्स के ऊपर टिप नहीं देते तो आपको रूड कंसीडर माना जाता है। आई नो इट इज अ काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग। इसके अलावा प्रॉपर्टी, हाउसेज, कार्स एंड अदर मिसलेनियस मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव, क्योंकि हर चीज में यहाँ पर आपको फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है इंश्योरेंस की। अब आपने चीजें तो बना ली, बट यू हैव टू पे अ हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑन योर थिंग्स। अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करूं तो यहाँ पर न्यू कार्स हो या फिर ओल्ड कार्स, आपकी एवरेज इंश्योरेंस $350 पर मंथ से लेकर $800 तक हो सकती है, डिपेंड ऑन मेक एंड मॉडल ऑफ योर परचेज्ड कार। नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। अभी यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि एजेंसीज के थ्रू आपको इजिली काम मिल जाता है, बट व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म जॉब? Canada में because of recession and inflation, sometimes it is really challenging to get a good job to pursue your career in a desired field. यहाँ पर रेफरेंसेस का कल्चर चलता है। अगर कोई आपको रेफर करे या फिर आपकी सिफारिश करे तो आपको जॉब मिल सकती है, बट डिपेंड ऑन योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड योर फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है बट नॉट फुली डेवलप्ड, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो सिर्फ मेजर सिटीज जैसे कि ग्रेटर टोरंटो एरियाज, वैंकूवर, सरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, एडमिंटन, कैलगरी जैसी सिटीज में जॉब्स अवेलेबल हैं, बट उसके बाद अगेन डिपेंड ऑन योर हायरिंग मैनेजर एंड जॉब प्रेफरेंसेस। नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस। अब इस पॉइंट को काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स रिलेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, कि इट इज रियली हार्ड इनिशियली टू कीप अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। न्यू इमिग्रेंट्स को यहाँ आकर सबसे पहले एकोमोडेशन देखनी पड़ती है, फिर जॉब्स, और अगर आप स्टूडेंट आए हो तो साथ ही साथ स्टडी का स्ट्रेस भी। कुकिंग, फूड, ग्रोसरीज एक्सेट्रा आर ऑल समटाइम्स हार्ड टू मैनेज। अगर आपका कनाडा में कोई रिलेटिव है तो थोड़ा आसान हो जाता है कि आपको रहने के लिए प्लेस एकोमोडेशन करवा दिया जाएगा, बट एट द एंड यू आर योर ऑन। सो ये थी वीडियो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग और मूविंग टू कनाडा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।